तो 10वीं विज्ञान है, अध्याय 4 है कार्बन और उसके यौगिक। एनसीईआरटी का बुक नंबर, पेज नंबर आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक में, ये 76 पेज में है प्रश्न। पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समअवयवों का चित्रण कर सकते हैं? तो पेंटेन क्या होता है? C5 और इसका डबल करके 2 जोड़ना होता है। तो कितना हुआ? 5 दूनी 10 और ये कितना हो गया? 12। तो इसके जो हम क्रम लिखते हैं, बना भी सकते हो। एक तो हो गया CH3, फिर क्या हो गया CH2, फिर क्या हो गया CH3, फिर क्या हो गया CH2 और लास्ट में कितना हो गया CH3। 1 2 3 4 5 और 3 2 5 2 7 2 9 3 12। एक संरचना ये हो गई। दूसरी संरचना में आप ये कर सकते हो कि ये लिखो CH3, ये लिखो CH2। अब यहाँ पर जो है CH लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? CH। यहाँ भी क्या जोड़ दिए नीचे CH3 और यहाँ भी क्या जोड़ दिए CH3। एक संरचना ये हो गई। ठीक है, गिनो। 1 2 3 4 5, 3 2 5, 5 1 6, 6 3 9, 9 3 12। संख्या तो वही है, सूत्र वही है, पर इसकी संरचना कैसी हो गई? अलग हो गई। अब इसी तरह से हम यहाँ पर और भी हटा करके जोड़ सकते हैं, इसमें जोड़ सकते हैं। जो यहाँ जोड़े हैं इसमें एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, इसमें CH2 कर देंगे तो इसमें जुड़ जाएगा, तब भी ये बन जाएगा। तो कुल मिला के कितने समअवयवी होंगे? 3। अगला लिख लेते हैं, जैसे ये CH3 हुआ, यहाँ पर क्या लिख देता हूँ CH, इसमें भी क्या जोड़ दो CH3। अब यहाँ पर क्या हो गया CH2 और ये क्या हो गया CH3। ठीक है, इस तरह से आप इसमें 3 तरह के संरचना बना सकते हो। तो इसके कितने समअवयवी हो गए? 3 संरचना हो गई, तो 3 हो गए। फिर है कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है? देखो, इस संसार में जितने भी पेड़ पौधे, पहाड़, पत्तियां, जानवर, इंसान सब देखते हैं, सब में क्या होता है? कार्बन होता है। हर चीज में कार्बन मौजूद होता है। तो कार्बन ही क्यों होता है? कार्बन के यौगिक ही क्यों पाए जाते हैं? उसका कारण क्या है? तो एक तो उसकी चतुस्संयोजकता है, मतलब उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो एक चतुस्संयोजकता होता है, और दूसरा इसमें जो गुण होता है वो श्रृंखलन का गुण होता है। मतलब कार्बन के यौगिक आपस में जुड़ करके लंबी श्रृंखला बना लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से गुण हैं? 2। हाँ, चतुस्संयोजकता, और दूसरा गुण क्या हो गया? श्रृंखलन। इसके कारण हमको चारों तरफ क्या दिखाई देते हैं? कार्बन के यौगिक दिखाई देते हैं। अब फिर से यहाँ पर क्वेश्चन है, साइक्लोपेंटेन का सूत्र एवं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? तो साइक्लोपेंटेन का जो सूत्र होता है ये C5 और क्या होता है H10। इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोपेंटेन। ये कार्बन आपस में जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर आपको 5 कार्बन बनाना है। कितने कार्बन? सूत्र में कितने हैं? 5। ये C हो गया, ये C हो गया, ये C, 3 हो गए, और यहाँ पर 2 हम ऐसा बना लिए। ये कितने हो गए? 5। मतलब आपको ये समझना है कि इस तरह से हमको ये कोना बनाना है। ये ऐसा हर कोने में क्या है? यहाँ पर कार्बन, यहाँ भी क्या है? कार्बन, यहाँ भी क्या है? कार्बन, और यहाँ भी क्या है? कार्बन, और यहाँ भी क्या हो गया? कार्बन। ठीक है, बस यही है कि ये कार्बन कार्बन है। अब ये कार्बन और ये कार्बन साझेदारी से एक बंध बनाते हैं। एक बंध ये हो गया। इसी तरह से ये कार्बन है तो एक बंध ये हो गया, ये कार्बन है तो ये बंध हो गया। एक एक साझेदारी से बंध बनाते हैं ये, और ये भी आपस में क्या बनाते हैं? बंध बनाते हैं। माने ये एक बंध ये हो गया, दूसरा बंध ये हो गया, तीसरा बंध ये हो गया, चौथा बंध ये हो गया। ये 5 बंध ये कार्बन का हो गया। इसी तरह से किसके साथ बनाते हैं? हाइड्रोजन के साथ। सब के साथ एक एक हाइड्रोजन जोड़ दो। ये बंध बनाए, इसको पोत के बना दिए, क्या कहलाया? हाइड्रोजन। एक बंध ये कहलाया। इस कार्बन के पास भी आओ,
इस कार्बन से भी कितने ये हाइड्रोजन बन गया इसका, ये इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ गए, 2। इसी तरह से इस कार्बन से भी कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, 2। आप ये डब्बा बनाओ या ना बनाओ जरूरी नहीं है, ठीक। ये जुड़ गया, यहाँ भी क्या हो गया, ये जुड़ गया। अब इसमें देखोगे तो ये और ये यहाँ पर भी H हो गया, ये भी जुड़ गया। इसके साथ भी यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन आपस में क्या होंगे, बंध द्वारा जुड़ेंगे, है ना। हर कार्बन के साथ कितने जोड़ना है, 2। तो यहाँ पर हो गया ये हाइड्रोजन और ये, यहाँ भी एक कार्बन हो गया और एक किसके साथ हो गया, हाइड्रोजन के साथ ही H हो गया। यहाँ भी ये हाई कार्बन का हो गया, ये किसके साथ, हाइड्रोजन का क्या हो गया, H हो गया। यहाँ भी कार्बन हो गया, हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, H हो गया। आप चाहो तो बिंदु बना दो या चाहो इसमें ऐसे क्रॉस भी बना सकते हो। इससे ये पता चलता है कि ये वाला जो क्रॉस वाला है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, जो डॉट वाला है वो किसका इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का। तो इस तरह से देखो हाइड्रोजन कितने जुड़ गए यहाँ, तो हर कार्बन से 2 जुड़े हैं, तो कुल मिला के कितने हो गए, 10 हो गए। इस तरह से आपको ये बनाना है, ठीक है। तो चलो एक बार ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, कार्बन कैठो बनाओगे, एक कार्बन, फिर यहाँ पर दूसरा कार्बन अगल बगल, फिर ये तीसरा और ये चौथा हो गया, ठीक है। इस कार्बन से और इस कार्बन का ये बंध बनता है। इसी तरह से इस कार्बन से इस कार्बन का बंध बनता है, इस कार्बन से इस कार्बन का बंध बनता है, और इस कार्बन से इस कार्बन का बंध बनता है, इस कार्बन से इस कार्बन का बंध बनता है। ये बंध बन गए, आपस में क्या बने हैं, ये बंध, ठीक। माने ये आपस में साझेदारी कर लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक ये देगा इलेक्ट्रॉन, एक कौन देगा, हाइड्रोजन, फिर इलेक्ट्रॉन देगा और एक कौन देगा, हाइड्रोजन। एक बंध ये बना, एक बंध ये बना। इसी तरह से यहाँ भी कितने करेंगे, एक पहले ये कार्बन के 2 ठो बना लो, ये क्रॉस करके किसका, हाइड्रोजन का, ये क्रॉस करके किसका, हाइड्रोजन का। एक ये हो गया, एक ये हो गया, साझेदारी से। अब इस कार्बन के पास आओ, इसमें भी कितने बना लेना है, 2। एक हाइड्रोजन के साथ फिर से, दूसरा हाइड्रोजन के साथ फिर से, तो ये एक बंध ये बन गया। और इसी तरह से इस कार्बन के पास जाओगे, फिर 2 ठो बिंदु बनाओगे, एक क्रॉस बना देना, क्रॉस बना देना। ये किसका है, हाइड्रोजन का, ये किसका है, हाइड्रोजन का। एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब इसके साथ भी ये हो गया, है ना, ये क्या है, हाइड्रोजन, और यहाँ भी 0 और क्रॉस, ये भी क्या है, हाइड्रोजन। बस इस तरह से तो आपको संरचना बनाना है, ठीक है। तो कार्बन में कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन गिनो। एक कार्बन 1 2 3 4, वो तो साझेदारी का। इस कार्बन के भी कितने हो गए, 4। इस हर कार्बन के कितने रहेंगे, 4 4, उसमें भी 2 आपस में साझेदारी में रहेंगे। इस तरह से आपको बिंदु की संरचना बनाना है। तो थोड़ा बड़ा सा बनाओगे और इसकी प्रैक्टिस करोगे तब आपसे बनेगा। अब देखिए, निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए, इनकी संरचना बनाना है ना। तो संरचना कैसे बनेगी, देखिए काहे काहे की संरचना बनाना है। ये 4 नंबर का प्रश्न आ जाता है। एथेनॉइक अम्ल का, ब्रोमोपेंटेन का, ब्यूटेनॉन का और हेक्सेनॉन का। सबसे पहले देखते हैं एथेनॉइक अम्ल। इसका सूत्र क्या होता है, CH3COOH। अब इसकी मुझे क्या बनाना है, इसकी क्या बनाना है, संरचना। तो कैसे बनाएंगे, ये देखो C है, C के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, कितने हाइड्रोजन जुड़े, 3। तो यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी क्या हो गया, H। इसके बाद यहाँ पर फिर से क्या लिखा है, C, ये C जुड़ा है। ये जो ऑक्सीजन है तो एक डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर करेंगे तो एक O हो गया और एक क्या हो गया, H हो गया। इसको ऊपर नीचे बना सकते हो, डबल बॉन्ड वाला नीचे बन गया तो ये ऊपर से बन जाए। संरचना समझ में आ गई। इस तरह से पूरी संरचना बनती है, ठीक है। तो ये किसका हो गया, एथेनॉइक अम्ल का। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देख लो, ये इस तरह से CH3 हो गया, C डबल बॉन्ड, और यहाँ O के बीच में भी OH लिख सकते हो। अब यहाँ पर ब्रोमोपेंटेन, तो पहले ब्रोमोपेंटेन का सूत्र जानो। पेंटेन का होता है C5H12, तो 12 में से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो उसकी जगह क्या जोड़ दिया है, Br। तो अब ये 5 बार कार्बन लिखना है यार, सीधा सीधा।
सी 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 और सी, 1 2 3 4 5 हो गए। सब कार्बन के साथ जो फर्स्ट वाले है उसमें कितने हाइड्रोजन रहेंगे, कितने हाइड्रोजन रहेंगे फर्स्ट वाले कार्बन से 3 और बाकी कार्बन से 2, ये हो गया ये। अब इस कार्बन से, ये पांचवें वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन और यहां पर क्या जुड़ जाएगा, Br। ठीक है, शुरू वाले कार्बन में 3 हाइड्रोजन होते हैं और अंतिम वाले में भी कितने रहते हैं, 3। बीच वाले में कितने रहते हैं, 2 2। तो अंतिम वाले में 3 हाइड्रोजन न करके हम क्या जोड़ देंगे, एक Br जोड़ देंगे। ये इसकी संरचना हो गई। इस तरह से संरचना बनाना है। अब इसके समावयवी भी हो सकते हैं, माने Br को इधर जोड़ दो उधर जोड़ दो, कहीं भी जोड़ सकते हो, इसके संभव हैं समावयवी। फिर है यहाँ पर ब्यूटेनोन। तो ब्यूटेनोन का सूत्र देखो, यहाँ पर ये ब्यूटेनोन है CH3 CH8 और CO, या कह सकते हो इसको C2H5 CO और क्या होता है CH3। तो इसके हिसाब से यदि हम लेंगे तो देखो ये C हो गया, कितने C हैं, 2 हो गए। अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O हो गया और इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, C हो गया। अब यहाँ पर इसके साथ जो है 1 2 3 C हो गए, है ना। अब 3C में यहाँ पर देखोगे कि हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 5 हैं। तो यहाँ पर ये C है, ये 3 ही बनाया हो कि 4 हैं, 2 और 2 4 हो गए ना, एक तो C और हो गया। ठीक है, इस C में कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे भाई, ये पीछे का है तो इसमें कितने जुड़ जाएंगे, 3 H और H। ये C बीच का है, कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ऑक्सीजन जब भी जुड़ेगा तो कैसा जुड़ेगा, डबल बॉन्ड। फिर इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 3 ठो हाइड्रोजन इसमें जोड़ दो यार, ये ठीक है। हर कार्बन के चारों तरफ 4 ठो डंडा होना चाहिए, 1 2 3 4, यहाँ भी 2 और 2 4, इसमें भी मिला के 4, इसमें भी मिला तो कितना हो गया, 4। ठीक है, इस तरह से इसकी ये संरचना हो जाएगी। अब यहाँ पर एल्डिहाइड C5H11 क्या है, CHO। तो यहाँ पर आपको 5 कार्बन बना देना है सबसे पहले, कितने, 5, 1 2 3 4 और 5। लेकिन 5वें वाले में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमेशा कितने बंध से जुड़ता है, 2 बंध। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे, 3, ये 3 हो गए। इसमें कितने होंगे, 2 हो गए। इसमें कितने होंगे, इसमें 2 हो गए। इसमें कितने होंगे, इसमें भी कितने हो गए, 2। इसमें कितने होंगे। तो ये कैसे पता लगाओगे, यहाँ 3 और 1 कितने हो गए, 3 कहाँ है, 2 और 1 कितने हो गए, 3। एक हाइड्रोजन भर और चाहिए, ये कितना हो गया, 4। माने 4 बंध बनना चाहिए, 1 2 3 4 हो गए, जैसे 1 2 3 4 हो गए ऐसे। ठीक है, इस तरह से ये किसकी हो गई, हेक्सेनल। ये किसकी संरचना है, हेक्सेनल है ना। हेक्सेनल माने एक तरह का एल्डिहाइड होता है। इस तरह से संरचना होती है। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में, निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे, है ना। इसको नाम देखना है। तो पहले देखो फर्स्ट वाले में क्या लिखा है, CH3 और ये क्या हो गया, CH2 और ये क्या हो गया, Br। तो सबसे पहले इसका नाम लेते हैं, तो O लगाएंगे तो ये क्या हो गया, ब्रोमो। अब इसमें कितने कार्बन हैं, 1 और 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, एथेन। तो क्या नाम हो गया, ब्रोमो एथेन। इसी तरह से देख लेते हैं, ये जो बना है यहाँ पर, ये पूरा हो गया ना, यहाँ पर CHO होगा, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है। ये क्या है, मेथेनल। इसमें दूसरा कहाँ है, ये है ना, हाँ ये 1 कार्बन वाले का है, ये है HCHO। पूरा बनाओगे तो क्या बनेगा, HCHO। तो 1 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, मेथ,
क्या बोलते हैं? मेथ। जब एल्डिहाइड हो, CHO जुड़ा हो तो मेथेनल होता है। क्या होता है? मेथेनल। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये मेथेनल बना। ठीक है। अब यहाँ पर ये है ट्रिपल बांध। कितना बंध लगा है? ट्रिपल। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन वाले को हेक्सेन बोलते हैं। लेकिन जब डबल बांड हो तो हेक्सीन बोलते हैं, और ट्रिपल बांड हो जाए तो क्या हो जाए? हेक्साइन होता है। तो ये क्या हो जाएगा? हेक्साइन या हेक्साइन लिख सकते हो। इस तरह से इनका नामकरण करना है।